भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, हर दिन की तरह आज हम एक और नए विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे हमने कल एक वीडियो बनाया था बाबा का सपना, जो हमारी किताब है बाबा का सपना, उस किताब का पहला जो चैप्टर है, पहला पार्ट, उसके उसके उसका जो सारांश है, उसके ऊपर हमने काफ़ी चर्चा किया और काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को देखा भी है। और जिस किसी ने अभी तक उस वीडियो को देखा नहीं है, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखो। बाबा का सपना, बाबा का सपना किस प्रकार से आज संसार की ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है, समाज की ज़रूरत है। लेकिन आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, इस किताब का दूसरा चैप्टर है विनंती और प्रार्थना। विनंती और प्रार्थना का महत्व क्या है, ये आज हम देखेंगे। तो आइए, हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने हमारे जैसे दीन दुखी कष्टी लोगों का जीवन बदल डाला, लाखों लोगों का जीवन बदल डाला, ऐसे मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम आइए आज देखते हैं विनंती और प्रार्थना का महत्व। तो बाबा जुमदेव जी ने सन 1948 में एक ऐसे भगवान की प्राप्ति की, एक ऐसी दैवी शक्ति को इस धरती पर अवतरित किया, जो मानव के सभी प्रकार के दुख एक पल में नष्ट कर सकती है। ऐसी अफाट वो दैवी शक्ति। तो आज हमें ये प्रश्न पड़ता है कि हम उस भगवान को, उस अपार दैवी शक्ति को कैसे बुलावा करें, कैसे बुलाएं, कैसे बुलावा करें उस भगवान को हम कैसे बुलावा करें। वो अपार दैवी शक्ति भगवान, भगवान से हम कैसे संबंधित बने। और इसीलिए बाबा ने हमें तत्व शब्द नियम कायना दिया है। ये एक ही रास्ता है, तत्व शब्द नियम कायना। और यही वो रास्ता है कि हम हमारे जीवन में उस अपार दैवी शक्ति के साथ हम संबंधित हो सकते हैं। एक ही रास्ता है, तत्व शब्द नियम कायना, सुबह की विनंती और शाम की प्रार्थना। तो आइए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, हम सभी लोग इस मार्ग में आने के पहले भगवान को मानते थे। भगवान को मानते थे और ये देश हमेशा हजारों साल से भगवान को मानते आया है। लेकिन बाबा ने हमें समझाया है, भगवान भगवान को जानना और मानना। बाबा ने हमें समझाया है कि भगवान को जानना और मानना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए इस मार्ग के लोग भगवान को मानते नहीं, भगवान को जानते हैं। लेकिन आज ऐसे कई पाखंडी लोग हैं जो भगवान के नाम पर धंधा करते, अंधश्रद्धा में फँसाते, क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं है भगवान के प्रति। तो इस मार्ग में आने के पहले हम भी वैसे ही थे, लेकिन बाबा ने हमें आत्म अनुभूति के द्वारा उस परमात्मा का परिचय दिया। तो आइए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, हम समझते हैं कि इस मार्ग के सेवक भगवान को जानते हैं, क्योंकि हर सेवक को आत्मानुभव आया है। ये आत्मानुभव हो गया है कि भगवान मेरी सुनता है और वो दुख नष्ट करता है। सब सेवक को ये आत्मानुभव हुआ है कि मेरा भगवान मेरे पास है। और इस प्रकार से बाबा जुमदेव जी ने हमें हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर लाया है, अंधकार से प्रकाश की ओर लाया है। और यही अंतर हमें समझना है, इस मार्ग का, ज्ञान और अज्ञान। तो इस मार्ग में आने से पहले हम सब भटक रहे थे। बहुत से लोगों ने भगवान के नाम से हमें लूटने का काम किया। किसी ने नहीं बताया कि भगवान कौन है और कहाँ पर है। सब ने हमें बांधने का काम किया। हमने सबके दरवाजे खटखटाए, सबके पास गए, लेकिन सबने यही कहा कि मंदिर जाओ, मुर्गे को काटो, उस देवी के पास जाओ, ये साधना करो, ये कपड़े पहनो, ये तांत्रिक के पास जाओ, उस मांत्रिक के पास जाओ। और इस प्रकार से हम अंधश्रद्धा में पूरे के पूरे फंस चुके थे। तो हमें किसी ने नहीं सिखाया कि सभी प्रकार के दुख कैसे दूर हो सकते हैं एक पल में। लेकिन इस धरती पर भगवान ने बाबा जुमदेव जी के रूप में जन्म लिया और सभी सेवकों को सिखाया कि भगवान कौन है, वो भगवान कहाँ पर है और उनसे संबंधित कैसे बने। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम समझते हैं कि बाबा ने हमें किस प्रकार से भगवान से संबंधित किया। तो उसका एक ही आधार है, विनंती और प्रार्थना। ये विनंती और प्रार्थना, आइए, बाबा जुमदेव जी ने हमें जो मार्ग बताया है, ये बाबा जुमदेव जी ने हमें जो विनंती और प्रार्थना के माध्यम से भगवान से संबंधित बनाई है, ये विनंती और प्रार्थना अमृत है हमारे लिए। ये कई किसी पुस्तक से नहीं लिया गया, या वेद पुराण कुरान का ये जो है वहाँ से नहीं लिए गए। तो ये तो सारे धर्मों का, सारे वेद पुराण कुरान का सबका रस है, उन सबका निचोड़ है, बिल्कुल अमृत है। एक एक बूंद में ताकत है, एक एक बूंद में, एक एक शब्द में।
तो ये वो रस है, तत्व शब्द नियम रूपी रस, जो विनंती और प्रार्थना बनकर हमारे सामने आया है। संसार के सामने बाबा जुमदेव जी ने इस ये जो रस है तत्व शब्द नियम का, ये विनंती और प्रार्थना के रूप में संसार के सामने रखा। तो ये है विनंती और हमारी प्रार्थना। ये विनंती प्रार्थना ही है हमें, ये हमारे लिए भगवान हर सेवक का दास बनता है। तुरंत भगवान की कृपा हो जाती है, जैसे सेवक मरने का वचन देता है। तो भगवान भगवान सेवक के लिए भगवान सेवक का दास बन जाता है। ऐसे हमारी विनंती और प्रार्थना, यही वो विनंती और प्रार्थना है, जब इसे हम आचरण में लाते हैं तो मन पवित्र बन जाता है। ये विनंती प्रार्थना ही है जिससे हमारा जीवन उज्जवल बन सकता है। ये विनंती प्रार्थना ही है जिससे हम भगवान से संबंधित बन सकते हैं। और इसलिए बाबा कहते हैं कि जो सेवक तत्व शब्द नियम से चलता है, उसका कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता, उसका कोई पल्ला पकड़ नहीं सकता। लेकिन वही है, जैसे प्रीत हराम से हो, जैसे प्रीत हराम से हो वैसी प्रीत भगवान से होए, चला जाए वैकुंठ में पल्ला न पकड़े कोई। भगवान से प्रीति तभी बढ़ेगी जब हम विनंती और प्रार्थना को समझेंगे, उसे आचरण में लाएंगे। एक ही रास्ता है भगवान से प्रीति बढ़ाने का, और वो है तत्व शब्द नियम के रास्ते से चलना, तत्व शब्द नियम को अपने जीवन में उतारना। आइए मेरे प्यारे से योग भाइयों, तो ये तत्व शब्द नियम रूपी कर्म रोज रोज हमारे जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर्म प्रधान है। और यही से हमारा आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि बाबा ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करयु तसु फल चाखा। ये विनंती प्रार्थना हमें तभी साथ देगी, ये विनंती और प्रार्थना हमें तभी साथ देंगे जब हम इसमें जो बताए गए नियम है उसके ऊपर अमल करेंगे, उसके नियम से चलेंगे, क्योंकि यही बाबा का आदेश है। और तब हमें साक्षात वो अपार दैवी शक्ति, वो भगवान मदद करेगा। तो विनंती और प्रार्थना को आइए हम समझते हैं। विनंती का प्रभाव तो बहुत अद्भुत है। विनंती हमारे मन को मजबूत करती है, हमें निर्भय, हमें भय मुक्त बना देती है, नम्रता सिखाती है, स्वाभिमानी बनाती है। यह ऐसा भगवान का रास्ता है, भगवान का रास्ता जहाँ हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है, मैं नष्ट हो जाता है। और सुबह की विनंती बड़ी अद्भुत विनंती है, ऐसी विनंती जो हमें भगवान से संबंधित बना देती है। हमारे हमारी आत्मा हमारे आत्मा को जागृत करती है, हमारे आत्मा को अंकुरित करती है। ऐसी हमारी सुबह की विनंती, जिसमें हम वचन देते हैं कि हम पुरानी पूजा पाठ, पुराने विचार बंद करेंगे। पहले हम सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिससे हमारा मन विचलित हो जाता था, लेकिन हम एक ही भगवान को मानते हैं, एक ही भगवान को मानने का हम वचन दिया है कि जीवन में एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को ही मानेंगे। एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, एकाग्रता सर्वेषु परम तपा। जहाँ एकाग्रता निर्माण होती है, आत्मा जागृत होती है। और इसलिए बाबा ने हमें एक ही दिशा बताई है, भगवान की दिशा। बाबा ने दिखाई है सबको एक भगवान की दिशा। तत्व शब्द नियम से दूर होते हैं दुख और निराशा। कितनी भी दुख हो, दूर निराशा हो, सब कुछ पल में नष्ट हो जाते हैं। आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए, जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए। मरने के सब इरादे जीने के काम आए, जब ओटो पे बाबा हनुमान जी का नाम आए। आइए बाबा हनुमान जी एक लक्ष्य एक चित्त है भगवान। तो विनंती और प्रार्थना ये वो विश्वास है, ये वो ताकत है, ये ताकत है कि हमें अनुभूति कराते हैं कि भगवान मेरे पास है। ये आत्म अनुभूति कराने वाली विनंती और प्रार्थना, पहले दिन जैसे हमने वचन दिया, मरने का वचन। आइए मेरे प्यारे से योग भाइयों, ये विनंती प्रार्थना ही हमें कर्म भोग से मुक्त करती है और हमें कर्मयोगी बनाती है। विनंती और प्रार्थना हमें कर्मयोग सिखाती है। जो सेवक तत्व शब्द नियम से चलता है, वह कर्म भोग से मुक्त होकर कर्मयोगी बनता है, रोग मुक्त हो जाता है और व्यसन मुक्त हो जाता है। और इसलिए हम रोज विनंती करते हैं, सुबह है ना, रोज विनंती करते हैं। और हम उसी विनंती से हमारा संकल्प मजबूत होता है, हम संकल्पवादी बन जाते हैं, दृढ़वादी और कर्मयोगी बन जाते हैं। एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, जब हम संकल्प लेते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, और यही विश्वास आत्मविश्वास में बदल जाता है। आत्मविश्वास आत्मबल बढ़ाता है, और आत्मविश्वास ही यह संसार की सबसे बड़ी दैवी शक्ति है। यही हमें भगवान से, उस अपार दैवी शक्ति से संबंधित करते हैं। ये विज्ञान है, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आइए मेरे प्यारे से योग भाइयों, तो बाबा जुमदेव जी का जो आदेश है, आदेश क्या है? आदेश क्या है? तो तत्व शब्द नियम का पालन करना, और यही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। बाबा ने और कोई गुरु दक्षिणा नहीं मांगी, यही यही
हर शिष्य का पहला कर्तव्य, पहला धर्म है बाबा जुमदेव जी के आदर्शों का, विचारों का और उसके आदर्शों का पालन करना। बाबा के रास्ते का, बाबा के त्याग का, है ना, बाबा के नियमों का, बाबा के विचारों का पालन करना, यही आदेश, बाबा का आदेश, मेरा सेवक तत्व शब्द नियम से चले। बस बाबा को इतना ही होना था। और ये सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। अगर जो सेवक तत्व शब्द नियम से चलता तो समझ जाना ये बाबा को, भगवान को दी हुई सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम हर दिन सुबह जो वचन बोलते हैं कि बाबा का आदेश, हम विनंती में बोलते हैं सुबह बाबा का आदेश, सत्य मर्यादा प्रेम, चार तत्व, तीन शब्द, पांच नियम जीवन में पालन करूंगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ, इसे जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। ये वचन किसने दिया? ये किसने दिया? हमने दिया, आपने दिया, सबने दिया, परिवार के सब लोगों ने दिया। इसी वचन को हमें सामने रखना है और इसी वचन पे बाबा खुश है और यही बाबा की सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस गुरु दक्षिणा को समझे। तो विनंती भगवान और सेवक को, बाबा और सेवक को नजदीक लाती है। भगवान से संबंधित होना है तो विनंती, विनंती भगवान और सेवक को, बाबा और सेवक को नजदीक लाती है, उन्हें संबंधित करा देती है। ये शक्ति है सुबह की विनंती में, बहुत ही पावरफुल। उस ब्रह्म मुहूर्त के समय में ये जो हम संकल्प करते हैं सुबह की विनंती, सुबह की विनंती में इतनी ताकत है कि सेवक का बच्चा, बस हमें सेवक का बच्चा बनकर उस भगवान का बच्चा, एक सेवक रूपी ऐसा बच्चा हमें बनना, बिल्कुल नम्रता के साथ भगवान को विनंती करना है, भगवान को विनंती करना है। इतनी ताकत है इस सुबह के विनंती में कि भगवान उस पर ऐसी कृपा बरसता है ना, भगवान से वो सेवक ऐसा संबंधित होता है कि पल भर में उसके सारे दुख मुक्त हो जाते हैं और उसको आत्म अनुभूति होती है। आत्म प्रचिति सबसे बड़ा आत्म अनुभव है इस मार्ग का। जो रोज विनंती करता है वह कर्म से तत्व विनंती की, जो सुबह की विनंती उसको अपने जीवन में उतारता है तो आत्म आत्म प्रचिति का वो अनुभव करता है और जीवन का पूरा आनंद उठाता है। फिर ऐसा सेवक, एक छोटा बच्चा भी इस मार्ग का, और सारे संसार के सारे तांत्रिक और मांत्रिक एक बाजू में, बाबा कहते थे, है ना, ऐसी अपार कृपा, बोले एक सेवक और सारा संसार एक बाजू में। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये विनंती है भगवान की प्यास, है ना, भगवान की प्यास, ये विनंती को जब हम बोलते हैं तो आत्मा तृप्त हो जाती है, भगवान की प्यास मिट जाती है। भगवान की प्यास मिटती है जब हम विनंती को आचरण में लाते हैं। सेवक की आत्मा बिल्कुल संतुष्ट हो जाती है और वो सेवक धीरे धीरे अपने अंदर में परिवर्तन करना शुरू कर देता, अपने आप अंदर में परिवर्तन होता है। जैसे अंधेरा नष्ट करना है तो सिर्फ बटन दबा दो, अंधेरा नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार आप विनंती को आचरण में ला लो। एक एक वचन को, जो सुबह के विनंती में हमने बाबा को जो वचन दिया है, उसको अगर हम समझते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसको अनुभव करते हैं, तो हमारे जीवन में, सेवक के जीवन में अपने आप अंदर में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और यही परिवर्तन हमें सत्य की ओर, परमात्मा की ओर, भगवान की ओर ले जाता है। तो बाबा ने हमें बिल्कुल सीधा रास्ता बताया, बीच में कोई दलाल नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट, सीधा भगवान से कांटेक्ट। तो बाबा ने हमें बताया है कि तुम भगवान को देखो अपने अंदर, कहो कि मेरा भगवान मेरे पास है, अनुभव करो और विश्वास रखो कि मेरा भगवान मेरे पास है। भयंकर विश्वास, एक गहरा विश्वास हमें हमारे ऊपर होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि तालिबे मंजिल है सेवक, तू अपना मंजिल कहाँ देख रहा है? ये तालिबे मंजिल है, तू मंजिल किधर देखता है? दिल ही तेरा मंजिल है, यानी आत्मा ही मंजिल है, हृदय ही हमारा मंजिल है। तू अपनी दिल की ओर देख, तू अपनी दिल की ओर देख। अरे बालों को सवारा तो क्या सवारा, यानी संसार को कितना भी सवार लो, मकान को कितना भी सवार लो, अरे बालों को सवारा तो क्या सवारा, तू अपनी दिल की ओर देख और अपने दिल को संवार ले। बड़ी सुंदर बात बाबा ने हमें सिखाया है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मेरा भगवान मेरे पास है, मेरा भगवान मेरे पास है। तो बाबा ने हमें सिखाया है कि भगवान एक है और वो हमारे पास है, वो हमारे पास है। और इसलिए इस मार्ग का सेवक किसी मूर्ति या निर्जीव वस्तु में भगवान नहीं देखता। भगवान कहाँ देखता है? हर आत्मा में देखता है, क्योंकि बाबा ने हर नर नारी की आत्मा में भगवान को देखा है और हमें समझना है। और इसलिए इस मार्ग का सेवक किसी मंदिर मस्जिद में जाता भी नहीं और भगवान देखता भी नहीं, है ना। मंदिर और मस्जिद मानव ने बनाई हुई कला समझता है, बाबा ने यही हमें सिखाया है।
इसलिए इस मार्ग का सेवक किसी वेद पुराण कुरान को नहीं पढ़ता, ना हमें किसी वेद पुराण कुरान को पढ़ना है। हमारा आत्म अनुभवी हमारा आत्म परिचय है, आत्म अनुभवी। ये बहुत बड़ा वेद पुराण कुरान का ज्ञान है। और इसलिए बाबा ने हमें सिखाया है कि हमें वेद पुराण कुरान से क्या, हमें सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई। हमें वेद पुराण कुरान से क्या, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। हमें मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का रंग चखा दे कोई। और वो रंग लगाया बाबा जुमदेव जी ने, और ये है विनंती और प्रार्थना की सबसे बड़ी ताकत मेरे प्यारे सेवक भाइयों। आइए आप समझिए कितनी बड़ी ताकत है तत्व शब्द नियम, है ना। और इसलिए बाबा ने हमें 4 तत्व दिए हैं, 3 शब्द दिए हैं, 5 नियम दिए हैं। 4 तत्व, परमात्मा एक, मरिया जी भगवत नाम पर, दुखदारी दूर करते हुए उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन। इसमें जो 4 तत्व के जो पहले 2 तत्व है, ये हमने भगवान को दिए हैं। यह हर सेवक ने भगवान को दिए हैं, और बदले में भगवान ने हमें दुख दूर करने का और उद्धार करने का वचन दिया है। जब हमने भगवान को वचन दिया, हमने वचन दिया मरने का, तो भगवान ने वचन दिया अमृत की वर्षा करने का, है ना, दुखदारी दूर करने का, उद्धार करने का। जब हमने वचन दिया तत्व शब्द नियम पर चलने का, तब परमात्मा ने हमारी आत्मा में परमात्मा का रस भर दिया, आत्मा का अंकुरित किया, आत्मा विस्तारित हुई, और उस आत्मा का आवाज ही तो हमें सुनना है। और इसीलिए तो ये मानव धर्म की उत्पत्ति हुई, इसी तो सत्य खड़ा होगा, है ना। आत्मा ही सत्य है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तो पहले 2 तत्व हमने भगवान को दिए, हमने दिया है, सेवक ने दिया भगवान को, और बदले में भगवान ने हमारे दुख दूर करने का और उद्धार करने का वचन दिया। इच्छा अनुसार भोजन, है ना, इच्छा अनुसार भोजन मतलब हमारे सारे दुख भी दूर हो जाए, हम विकारों से नष्ट हो जाए और आनंद का अनुभव करें। हर आत्मा की इच्छा यही है, हर नर नारी की इच्छा यही होना चाहिए कि भगवान, हमारे दुख तो दूर हो गए, हमारे विकार भी नष्ट हो गए। आकार है, आकार में विकार, विकार नष्ट हो जाए तो भगवान है। इच्छा अनुसार भोजन, और आत्मा की हर सेवक की यही इच्छा होना चाहिए कि मेरे विकार नष्ट हो जाए, विकार नष्ट हो जाए, दुख दूर हो जाए, भगवान से संबंधित हो जाए, और आनंद का अनुभव करे। तो आनंद का हम अनुभव करेंगे इच्छा अनुसार भोजन। इन 4 तत्वों से हमारे हृदय और मन में दैवी शक्ति का आत्म अनुभव होता है, और हम निष्काम कर्मयोग के हमारे कार्य करने लगते हैं। हमारे हाथ से सहजता के साथ निष्काम कर्मयोग के कार्य होते हैं। सहज मिले सो, फिर संसार की सारी इच्छाएं या सारे जो कुछ भी आपको लगता है वो भगवान पुराता है ना। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, नोच लिया सो रक्त बराबर, बोले कबीर आवानी। कबीर जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि हमारा जीवन बिल्कुल सहज हो जाता है, बिल्कुल सहज हो जाता है। और इसके बाद आते हैं हमारे 3 शब्द, सत्य मर्यादा प्रेम। ये 3 कदम हैं, ये 3 कदम, सत्य मर्यादा प्रेम, ये सतयुग के 3 कदम हैं। पूरा ब्रह्मांड इसमें व्याप्त है, इसमें इन्वॉल्व है। इससे चलना मतलब ब्रह्मांड से संबंधित हो जाना है। और इसी 3 शब्द के कारण पूरे ब्रह्मांड में बाबा ने एक ही आंख देखा, एक आंख में पूरा ब्रह्मांड। सत्य मर्यादा प्रेम की बाबा मांगते भी, इसलिए बाबा ने हमसे क्या मांगा? सत्य मर्यादा और प्रेम। सत्य मर्यादा प्रेम की बाबा मांगते भी, भगवान की दिशा तेरे पास है, सीखना है तो सीख, है ना। बड़ी सुंदर बात बाबा हमें कहते हैं। और इसलिए हमें तत्व शब्द नियम में, ये जो नियम है इसको आचरण में लाना है, और खास करके सत्य मर्यादा प्रेम परिवार में और सेवकों में हमें इसे आचरण में लाना है। हमारे 2 परिवार हैं, पति पत्नी के बीच, परिवार में एक चूल्हे पे खाना बनाने वाले जितने भी लोग हैं, बाबा का आदेश सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण, ताकि हर सेवक सत्य स्वरूप बन जाए। परिवार का हर व्यक्ति, परिवार का हर सेवक सेवकीन भाई, हमारे बच्चे सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप बन जाए। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने हमें बोलने में, चलने में, व्यवहार में हमें सत्य मर्यादा प्रेम सिखाया है। वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होय, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होय। ऐसी हमारी वाणी, ऐसे हमारे शब्द जो हमारे आत्मा को जागृत करें। वाणी मीठा मतलब मीठा बोलना नहीं, मीठा बोलना का मतलब है वाणी ऐसी बोलना है हमें कि जिससे आगे वाला, हमारी भी आत्मा संतुष्ट हो। आत्मा तब संतुष्ट होगी जब हमारे वाणी से तत्व शब्द नियम, जब हमारी आत्मा संतुष्ट होगी, आत्मा की भूख मिटेगी, आत्मा संतुष्ट, ऐसे शब्द हो। और इससे हमारी आत्मा नहीं मिटेगा, हमारी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी, जो शब्द सुनेगा उसकी भी आत्मा संतुष्ट होगी, तृप्त होगी, मजा आएगा। और ऐसा सेवक जहाँ कदम रखेगा वो धरती पावन हो जाएगी, वो घर मंदिर बन जाएगा, वो घर मंदिर बन जाएगा। और ऐसा सेवक जिसके भी कांटेक्ट में आएगा, जिसके कांटेक्ट में आएगा
वो भी, उसकी भी आत्मा जागृत हो जाएगी, है ना, उसकी भी आत्मा जागृत हो जाएगी। और यही तो कारण है कि इतने सारे सेवक बने, एक बाबा से इतने सारे सेवक बने, हम अनेक थे एक हो गए, और एक से इतने सारे सेवक से एक भगवान, एक भगवान वो सत्य खड़ा होने जा रहा है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, ये 3 शब्द बड़े अद्भुत है, सत्य, मर्यादा और प्रेम, और अंतिम है हमारे 5 नियम। ये 5 नियम हर सेवक को देहवादी बनाते हैं, देहवादी बनाते हैं, और गृहस्थी को, हमारे गृहस्थी को ऊपर उठाने वाले हैं 5 नियम। ये 5 नियम है जो हमें व्यसन मुक्त कराते हैं, अहंकार से मुक्त कराते हैं, एकता की भावना बताते हैं, और परिवार में मर्यादा सिखाते हैं, गुरु का आदेश सिखाते हैं। 5 नियम तो 4 तत्व से शक्ति मिलती है, 3 शब्द से भक्ति की प्राप्ति होती है ना, हम भक्ति में विलीन हो जाते हैं। शक्ति, भक्ति और 5 नियम हमें युक्ति, हमारे जीवन में युक्ति, हमारे बुद्धि को हमारे उत्कृष्ट बनाते हैं, बुद्धि उत्तम हो जाती है, बुद्धि उत्तम हो जाती है। तो 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम, चित्त शुद्ध हो जाता है ना, तत्व से शुद्ध, और सत्य मर्यादा प्रेम से मन निर्मल हो जाता है, और बुद्धि उत्तम हो जाती है 5 नियम से। चित्त चोखा, मन निर्मला, बुद्धि उत्तम, यानी ध्येयवादी सेवक बनना है, भगवान से संबंधित सेवक बनना है। तो तत्व से चित्त शुद्ध होता है, और शब्द से, 3 शब्द सत्य, मर्यादा और प्रेम से मन निर्मल हो जाता है, सही रास्ता हमारे हाथ में आ जाता है ना। और 5 नियम से हमारी बुद्धि उत्तम हो जाती है। तो चित्त चोखा, मन निर्मला, बुद्धि उत्तम, मन धीर, फिर मन हमारा ध्येयवादी बन जाता है, भगवान से संबंधित हो जाता है। फिर हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहर निस कतिबो आत्मज्ञान, खावे पीवे न मन कर भंगा, बाबा बोले रहूं मैं किस संगा। तो आइए मेरे प्यारे से हो भाई, बाबा उन्हीं के साथ में हैं, भगवान उन्हीं के साथ में, आनंद उसी के साथ में है। बाबा जुमदेव जी कई बार गांव में जाते थे, या बाबा का जब दौरा रहता था और जब चर्चा बैठक चालू रहती थी, तो बाबा कभी कभी पूछते थे कितने सेवक है, बोले हाथ खड़ा करे कि इस मार्ग में आने के बाद वो सुखी हो गए, सुखी हो गए, है ना, जिसको आनंद की प्राप्ति हुई है। तो सब सेवक हाथ खड़ा करते थे कि बाबा हमें आनंद की प्राप्ति हुई, हमारा जीवन आनंदमय हो गया, हमारा जीवन आनंदमय हो गया। बाबा को बड़ी खुशी होती थी, बाबा को बड़ा आनंद हो जाता था। बाबा कहते थे कि हमें बहुत आनंद होता होता है कि आपका जीवन आनंदमय हो गया। सबको, सबके जीवन में भगवान ने इतनी इतनी शक्ति सप्लाई किया, इतना आनंद पुराया है कि बाबा कहते कि हमें बहुत आनंद होता है। बाबा कहते कि बहुत आनंद होता है, और बाबा कहते हैं कि मानव जीवन आनंद उठाने के लिए मिला है, हम सब उस आनंद के अधिकारी है, उस आनंद के अधिकारी, हर मानव, हर नर नारी उस आनंद को, उस परमानंद को, और वो परमानंद, वो आनंद तभी मिलता है जब आत्मा तृप्त होती है, पूर्ण समाधान, जब मानव मंदिर सजेगा पूर्ण समाधान मिलेगा। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस मार्ग में आने के पहले हम दुखी थे, हम जीवन को ऐसे ही गुजार रहे थे, है ना, गुजारना, जीवन को गुजार रहे थे, है ना, जिंदगी जी नहीं रहे थे। लेकिन इस मार्ग में जिस दिन से हमने बाबा के तत्व शब्द नियम रूपी चरणों के सामने सिर झुकाया है, उसी दिन हमारा जन्म हुआ और सफल हुई एक आया है। तो आज हम जिंदगी जी रहे, गुजार नहीं रहे। जिंदगी जीना का मतलब होता है आनंद, जिंदगी जीने का मतलब होता है आनंद। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जो सेवक तत्व शब्द नियम से चलेगा, वो लोकल ट्रेन में लटका नहीं रहेगा, उसके जीवन में जेट विमान की अनुभूति होगा, वो पता ही नहीं चलेगा। और मैंने लाखों हजारों सेवकों के अनुभव देखा, अद्भुत सेवक बन गए, है ना, वो साधारण सेवक नहीं इस मार्ग का। आइए मेरे सेवक भाइयों, हमें समझना है कि हमें रोक सके जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे, हम जमाने से नहीं। अद्भुत जमाना, एक बाजू में एक भगवान, सिर्फ हमें भगवान की जरूरत है। बाबा कहते हैं हमें और कुछ नहीं चाहिए, और ना ही हमें और कोई चीज की जरूरत है। हमें एक ही चीज की जरूरत है, हमारा एक ही लक्ष्य है, एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान, बस भगवान की जरूरत है। इसलिए हमारे सामने सिर्फ एक लक्ष्य, एक चित्त और एक भगवान, लक्ष्य न ओझल होने पावे, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चुमेगी, आज नहीं तो कल। तो तत्व शब्द नियम, सुबह की विनंती और प्रार्थना को जब हम आचरण में लाते हैं, तो हमारा मन बिल्कुल नदी की तरह निर्मल हो जाता है ना, लक्ष्य बिल्कुल हमारे सामने आ जाता है, हमारी दृष्टि भगवान की ओर हो जाता है, हमारी प्रवृत्ति भगवान की ओर बन जाती है, फिर भगवान की प्रवृत्ति, भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर हो जाती है।
और इसलिए तत्व शब्द नियम को हमें अमल करना है, इसको आचरण में लाना है। और यही बाबा का आदेश है। बाबा ने कहा कि तू अपने मन से जान तत्व शब्द नियम को। बाबा ने जो बताया उसको आचरण में ला, उसके ऊपर तो अमल कर। फिर भगवान तेरे शब्दों के ऊपर काम करेगा, भगवान तेरे हर कदम के साथ चलेगा। और इसलिए मेरे प्यारे से योग भाइयों, तत्व शब्द नियम जो हमारे मन को नदी की तरह बिल्कुल निर्मल बनाते हैं और हमें आत्म समुंदर में लेके जाते हैं, आत्म समुंदर में हमारे मन को डुबाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे सपने नभावा। ऐसा निर्मल मन जो निंदा से मुक्त हो जाता है, छल छिद्र कपट से मुक्त, कोई गांठ नहीं, सबको क्षमा कर दे। ऐसे ही हमारे तत्व शब्द नियम, ऐसा भाव, ऐसा हृदय विशाल हो जाता है, ऐसा हृदय सत्यनादा प्रेम से भर जाता है। आइए मेरे प्यारे से योग भाइयों, इसीलिए हमें तत्व शब्द नियम के प्रति जागरूक होना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ तू सोवत है। हे सेवक, जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है सो खोवत है। इस तत्व शब्द नियम की कृपा को, शक्ति को अगर प्राप्त करना है तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, विनंती और प्रार्थना को आचरण में लाना पड़ेगा। इसकी अवहेलना करने वाला सेवक ये बाबा से दूर हो जाएगा। आइए हम सब मिलकर संकल्प करते हैं कि विनंती और प्रार्थना को आचरण में लाएंगे, इसे घर घर में पहुंचा कर ही देश को सुजलम सुफलम बनाएंगे। एक ही रास्ता है सुजलम सुफलम बनाने का, और पूरे विश्व में इस देश को, मेरे भारत देश को विश्व गुरु बनाकर दिखाएंगे, बाबा का सपना पूरा करेंगे। आइए, यही विनंती और प्रार्थना का सबसे बड़ा महत्व है। तो मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। यही मानव धर्म का प्रचार प्रसार है। मैं निमित्त मात्र हूँ, आप भी निमित्त मात्र हो। बुलाने वाला वही भगवान है, सुनने वाला उसी के कारण है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय।